और ये जो शब्दों के साथ जिनका पूरा रिश्ता रहा है, उन्होंने एक फिल्म बनाई कोशिश अबाउट डेफ एंड डम पीपल, जया बच्चन एंड संजीव कुमार साहब। हाँ, मैं डेफ एंड डम से एक्चुअली उस जमाने में हमने जया एंड हरी वी वेंट टू चौपाटी पे स्कूल हुआ था, साइन लैंग्वेज सीखी हम तीनों ने। अच्छा। एंड देयर वाज ऑलवेज अ मैन इन ऑन द सेट्स। तो जो साइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही है और सीख के मेहनत की गई तो उस पर। उस जमाने से मैं फिर इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज 30 साल से 70s में कहीं की थी और 30-35 साल हो गए भोपाल में आरुषि नाम से एक संस्था जहाँ मैं उन बच्चों के साथ आज भी काम करता हूँ और कंटिन्यूसली करता हूँ। फिर आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिल्म बनाई, माचिस ऑन टेररिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल। अगेन उसका एक गाना became the most popular song, चप्पा चप्पा चरखा चले। That is where विशाल comes in. विशाल ने उसका म्यूजिक दिया। Yeah, विशाल first film with him and first will for him। और वो मुझे एक मिठाई की दुकान पे मिल गए थे दिल्ली में। वो that's again a लंबी स्टोरी। नहीं, ये तो मिठाई की, ये तो कमाल की कहानी है। कहाँ पे मिले थे आपको? मैं अमजद अली खान साहब हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, आप लोगों ने शायद देखी हो। तो अमजद अली खान साहब के लिए एक रिकॉर्डिंग करनी थी दिल्ली में, उन्हें सरोद पर। तो उन्होंने एक स्टूडियो बुक किया था, उसका मुझे एड्रेस दे दिया। तो और वो मुझे मिला नहीं, शाम के वक्त वहाँ पे गया और तो उस ज़माने में ये सेल तो थे नहीं ना, वहीं पे जाके उस स्टूडियो का नंबर था मेरे पास, एक फ़ोन किया। तो मैं कहा जी ये एड्रेस कहाँ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जिस आदमी ने फ़ोन उठाया दैट वाज विशाल भारद्वाज। जी हाँ, विशाल भारद्वाज। तो विशाल ने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं कहा ये यहाँ एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ आपको। तो कहने आप वहीं पे रहिए, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अब भी आ रहा हूँ। अच्छा। तो ये आए मुझे लेने और वहाँ से वो लेके गए और मुझसे बिलीव मी विशाल को मैं अगर उसके बाद ऑफ कोर्स कहने लगे मैं ये करना चाहता हूँ, ये फलाना। मैं कहा ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है, बट ऑफ हैंड इट विल बी वेरी फिल्मी अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा मिलना मुझे, इट्स नॉट दैट। लेकिन ये कि अगर तैरना है तो बच्चों दरिया किनारे तो आना होगा। जिस दिन आए वो मेरे पास, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपकी किताब मुझे ज़बानी याद है, आप अगर कोई भी लाइन, कोई भी मिसरा, कोई भी लफ्ज़ कहें तो मैं बता सकता हूँ कौन सी नज़म में से, हम पूरी नज़म सुना दूँ। माई इंटायर बुक ही न्यू बाय हार्ट। वाह। तो उस ज़माने में जंगल बुक सीरियल के लिए, टीवी के लिए, उसके लिए एक वो बनाना था टाइटल सॉन्ग। तो उसके लिए मैंने वो गाना उनके साथ बैठ के किया, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। सो दैट वाज द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ विशाल for that do, and that was accepted, and that's how Vishal is with me and I'm with Vishal since then. How wonderful, what a great togetherness. In 1999 you made a film called Hututu जी, and after that आपने डायरेक्शन बंद कर दी, क्यों? दो चीजें हुई इसमें। एक तो ये फिल्म जिस तरह से बनी थी उस तरह रिलीज नहीं हुई। अच्छा। मेरे प्रोड्यूसर थे, उनकी मर्जी, उनकी मलकियत, तो उन्होंने वो सारी काट कटा के रिलीज की, तो जो बनाने के दौरान बोले नहीं। तो ये मीडियम वहाँ के थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया मैं कि जो अपने हाथ में नहीं जिसकी लगाम है तो मैं क्या सवारी करूँ उस पर। आई वेंट इनटू अ बिग डिप्रेशन आफ्टर दिस। माय डॉटर मेघना was the person who helped me and who brought me out of that. एक तो ये हुआ मेरे साथ, और दूसरी वजह ये थी कि किताबें बहुत ज़्यादा थी मेरे दिमाग में जो करनी है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आके किसी जगह पे तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। आई हैव टू कम बैक टू माई बुक्स विच वर माई पैशन, अदरवाइज वो मुकम्मल नहीं होगा, ये दायरा पूरा नहीं हो पाएगा कभी भी, और मैं वो कर नहीं पाऊँगा जो कुछ करना चाहता हूँ। तो वो यूं है कि बस राह में एक मैखाना मिल गया था,
तो मैं खाने से होके फिर वापस आ गए उसी जगह पे। बोस्की ने क्या चेंज किया आपकी जिंदगी में? शी इज द कोर ऑफ माई लाइफ। वो आपकी औलाद, आपकी बेटी, पता नहीं सबके साथ हो कि नहीं हो, लेकिन मेरा मरकज उसकी पैदाइश से ही, तभी से वो मरकज बन गई थी, वो सेंटर कोर बन गई थी। और उसका कोई उदास लम्हा है तो उसके उदास होने से पहले मैं उदास हो जाता हूँ, और उसकी खुशी का लम्हा है तो उससे पहले मैं खुश हो जाता हूँ, मैं फूल पड़ता हूँ। हालांकि नवासा, आप ग्रैंड चाइल्ड के साथ आपकी एक और ही तरह की बंदिश होती है। जी, उनका नाम क्या है? समय 5 बरस के हैं, बस उनके साथ बंधी हुई है डोर पूरी जीने की, मेरी हर सांस बंधी हुई है उसके साथ। वाह। लेकिन बट शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई हार्ट, शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई लाइफ। आपकी पोएट्री में एक अनबिलीवेबल इमेजरी होती है, मतलब किसी भी गाने को ले लो। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स अगेन इज फ्रॉम मासूम, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं। अच्छा, एक सेकंड, गुस्ताखी माफ, आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नहीं, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे। नहीं, हाँ, अगर ये कहूँ कि इसकी भी धुन सुना दीजिए, तुझसे नाराज थे आप लोग बताइए, कहना है कि नहीं? यस गुलजार साहब, इट्स सो अमेजिंग। और इस शहर में आपका हर गाना बहुत कहीं ना कहीं रिलेटिविटी कमाल है आपके गानों की। या तो मैं रिलेट करता हूं, बट आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ एक्टर्स, लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, ये गाना हर पर बैठता है और बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड कुछ अपनी कविताएं? मेरी एक फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स इस जो आपने किताबों पर लिखी है। जी हाँ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, ये देखिए पीछे अपने। किताबें झांकती है बंद अलमारी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। वाह। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बहुत अच्छे। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। बहुत अच्छे। ये कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, वाह, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वाह। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, दिस इज हाउ वी डू। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। वाह। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कट गया। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर, रहल वो होता लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर मुकद्दस किताब रखी जाती। जी 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 जी। कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, उसमें डाल के आ जाते थे मैसेजेस। वाह। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वाह। शायद अब नहीं होंगे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। ओह, क्या करते हो आप गुलजार साहब। कोई आपकी और एक कविता प्लीज सुनाइए। चलिए, अ गेम ऑफ चेस, जी एक शतरंज की बाजी बड़े मियाँ के साथ। जी। बड़े मियाँ जानते वाले। हैं, हाँ। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी, पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी, काले घर में सूरज चलकर तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। वाह वाह। आई एम टॉकिंग टू हिम। यस। काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। क्या बात है, क्या बात है। ओह, तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया। बहुत अच्छे। यू नो द तमसील। यस। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया। मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। क्या बात है। आहा। नोहास बोट। जी 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 जी। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। वाह, क्या बात है। क्या बात है। हाँ। काल इज अ ह्यूज थिंग, टाइम इज अ ह्यूज थिंग विच यू डील। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को मारना चाहा तुमने चंद चमत्कारों से। मेरे एक प्यादे ने चलते चलते तेरा चांद का मोहरा मार लिया। आई हैव रीच्ड देयर। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। अब तो मात हो गई। हाँ। मैंने जिस्म का खौल उतारकर, खौल इज कवर, हाँ। मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। वाह। आई गेव यू द बॉडी बट सेव्ड माय सोल। सेव्ड माय सोल। बहुत अच्छा। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी। क्या बात है, क्या बात है। ओह।